अगर आप एक ऐसे ऑटो रिक्शा की तलाश में हैं जो शहर की तंग गलियों से लेकर रोजमर्रा के यात्री परिवहन तक बेहतरीन काम कर सके, तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टिल्लर एक्सपर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज वी कॉम्पैक्ट 2026 की, जो अपनी मजबूत बनावट, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लंबे समय से पसंद किए जाने वाले बजाज वी परिवार का हिस्सा है। 2026 में बजाज वी कॉम्पैक्ट का नाम एक बार फिर ऑटो रिक्शा मार्केट में चर्चा में है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, आसान ड्राइविंग और अलग अलग फ्यूल विकल्पों के साथ उपलब्धता। बजाज की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वी में 236.2 घन सेंटीमीटर इंजन और वेरिएंट के हिसाब से अलग पावर आउटपुट दिया जाता है। ऑयल कूल्ड इंजन और मल्टीप्लेट क्लच जैसी चीजें इसे रोजाना कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाती हैं। बजाज वी कॉम्पैक्ट का डिजाइन देखने में सिंपल जरूर है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। शहर के ट्रैफिक में एक ऑटो को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और कॉम्पैक्ट बॉडी होने की वजह से ड्राइवर आसानी से संकरी सड़कों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसे चला सकता है। इसका उद्देश्य केवल आकर्षक दिखना नहीं, बल्कि रोजाना के काम में व्यावहारिक साबित होना है। इस ऑटो का इस्तेमाल मुख्य रूप से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इसमें ड्राइवर के साथ यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह दी जाती है और इसका केबिन रोजाना शहर के अंदर चलने वाले रूट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अलग अलग बाजारों में सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन और नियमों के अनुसार विवरण बदल सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय डीलर से अपने क्षेत्र का वेरिएंट जरूर कंफर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं इंजन की। बजाज वी के मौजूदा स्पेसिफिकेशन में 236.2 घन सेंटीमीटर इंजन मिलता है। आधिकारिक बजाज जानकारी में अलग वेरिएंट के लिए 7.3 किलोवाट, 7.7 किलोवाट और 8 किलोवाट तक के अधिकतम नेट पावर आंकड़े दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि वेरिएंट के हिसाब से इंजन आउटपुट अलग हो सकता है। शहर में ऑटो रिक्शा चलाते समय केवल ज्यादा पावर ही जरूरी नहीं होती। असली जरूरत होती है अच्छा लो स्पीड रिस्पॉन्स, ट्रैफिक में आसान कंट्रोल और बार बार रुकने और चलने पर भरोसेमंद परफॉर्मेंस की। बजाज वी कॉम्पैक्ट इसी तरह के उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्यूल की बात करें तो बजाज वी प्लेटफॉर्म के अलग अलग मॉडल और बाजारों में CNG, LPG, पेट्रोल और डीजल जैसे विकल्प मिलते रहे हैं। 2026 की उपलब्ध जानकारी में री के कई फ्यूल वेरिएंट सूचीबद्ध हैं। इसलिए यह जरूरी है कि ग्राहक अपने शहर में उपलब्ध और वैध फ्यूल वेरिएंट को ही चुने। अगर आपका काम रोजाना यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो फ्यूल इकोनॉमी आपके बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ऑटो जितना ज्यादा समय सड़क पर रहता है, उतना ही ईंधन खर्च और मेंटेनेंस का असर कमाई पर पड़ता है। इसी वजह से बजाज वी कॉम्पैक्ट जैसे कमर्शियल 3 व्हीलर में ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसकी बॉडी और चेसिस को भी कमर्शियल इस्तेमाल के हिसाब से देखा जाता है। उपलब्ध स्पेसिफिकेशन में री का GVW लगभग 713 किलोग्राम तक बताया गया है और इसका व्हीलबेस 2000 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 मिलीमीटर दिया गया है, जिससे सामान्य शहरी सड़कों और छोटे मोटे खराब रास्तों पर उपयोगिता बढ़ती है। ड्राइवर के लिए भी ऑटो का डिजाइन काफी मायने रखता है, क्योंकि उसे कई घंटे लगातार वाहन चलाना पड़ सकता है। इसलिए बैठने की स्थिति, हैंडलिंग, कंट्रोल और विजिबिलिटी जैसे पहलू कमर्शियल वाहन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बजाज वी कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट आकार ट्रैफिक में इसे संभालना आसान बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं रखरखाव की। कमर्शियल वाहन में सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। बजाज का 3 व्हीलर नेटवर्क लंबे समय से कमर्शियल सेगमेंट में मौजूद है, इसलिए खरीदारी के समय अपने नजदीकी अधिकृत सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस कॉस्ट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कीमत की बात करें तो 2026 में ऑनलाइन उपलब्ध बाजार जानकारी के अनुसार बजाज वी की कीमत वेरिएंट और स्थान के आधार पर लगभग 2.22 लाख रुपए से 2.53 लाख रुपए के आसपास दिखाई जाती है। लेकिन ये कीमत शहर, राज्य, टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और चुने गए फ्यूल वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है। इसलिए वीडियो में बताई गई कीमत को अंतिम ऑन रोड कीमत न समझें।
अगर आप नया ऑटो खरीदकर कमर्शियल काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो केवल एक्स शोरूम कीमत देखकर फैसला न करें। आपको डाउन पेमेंट, फाइनेंस की EMI, इंश्योरेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, रोजाना ईंधन खर्च, सर्विस और टायर जैसे खर्चों को भी अपनी गणना में शामिल करना चाहिए। बजाज री कॉम्पैक्ट का एक बड़ा फायदा इसका प्रैक्टिकल आकार है। शहरों में जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां बड़ा वाहन चलाना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक कॉम्पैक्ट थ्री व्हीलर आसानी से छोटे रास्तों से निकल सकता है और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए उपयुक्त रहता है। 2026 के समय में ऑटो रिक्शा मार्केट तेजी से बदल रहा है। पेट्रोल और CNG जैसे पारंपरिक विकल्पों के साथ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर भी तेजी से सामने आ रहे हैं। बजाज के इलेक्ट्रिक RE-TEC मॉडल भी बाजार में मौजूद हैं, जिससे साफ है कि आने वाले समय में कमर्शियल मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका बढ़ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पारंपरिक फ्यूल वाला री तुरंत पुराना हो गया है। जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है या ड्राइवर को लंबे समय तक लगातार वाहन चलाना होता है, वहां फ्यूल आधारित ऑटो अभी भी कई उपयोगकर्ताओं के लिए व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर बजाज री कॉम्पैक्ट 2026 को एक ऐसे कमर्शियल ऑटो के रूप में देखा जा सकता है जो कॉम्पैक्ट डिजाइन, 236.2 घन सेंटीमीटर इंजन प्लेटफॉर्म, मजबूत उपयोगिता और अलग अलग फ्यूल विकल्पों के कारण शहरी यात्री परिवहन के लिए आकर्षक विकल्प बना हुआ है। इसकी वास्तविक कीमत, माइलेज और उपलब्ध वेरिएंट आपके शहर और चुने गए मॉडल पर निर्भर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बजाज री कॉम्पैक्ट 2026 खरीदने का सोच रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप इसे CNG, पेट्रोल, LPG या किसी दूसरे वेरिएंट में लेना पसंद करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही नए ऑटो रिक्शा, पावर टिलर, कृषि मशीन और कमर्शियल वाहनों की जानकारी पसंद आती है तो द टिलर एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार मशीन और वाहन की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए द टिलर एक्सपर्ट के साथ।